हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जान ट्रैवल्स। इस वक्त आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका एड्रेस है 35 रसल रोड, लंदन। और ये इस वजह से ख़ास अहमियत रखती है कि इसमें हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1895 में मुकीम रहे थे और यहाँ वो अपनी वकालत की डिग्री कर रहे थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, आप जानते ही हैं पाकिस्तान के हर बच्चे ने अपने स्कूल की किताबों निसाब में उनके बारे में पढ़ाई है। वो 1892 में लंदन आए, फिर उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री 4 साल की लॉ की डिग्री यहाँ मुकम्मल की। लेकिन उस दौरान 1895 में वो इस बिल्डिंग के अंदर रहे और यहाँ से उन्होंने अपना जो प्रैक्टिकल लॉ का जो प्रैक्टिस थी वो शुरू की। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले यंगेस्ट इंडियन थे जिनको बार में बुलाया गया था और उन्होंने यहीं पे दादी भाई नारोजी के साथ अपनी सियासी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया और यूके की पॉलिटिक्स में उन्होंने शुरुआत की। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन सीढ़ियों से उतरते होंगे और चलते होंगे और एक रवानी कैफियत आ रही है ये सोच कर के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जगह पर रहे और इन्हीं गलियों में उन्होंने वॉक की और अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारा और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए उन्होंने जदोजहद की। अच्छा दोस्तों, ये कैसे हो सकता है आप लंदन आएँ, कायद आज़म के जाएँ और महात्मा गांधी जी के ना जाएँ। महात्मा गांधी जी और कायद आज़म के इत्तेफाक की बात है, ये जहाँ रहते थे इन दोनों की आपस की रिहाइश तकरीबन 1 मील के फ़ासले पे है। लेकिन इन दोनों का लंदन में रहने का जो दौरानिया है वो अलग अलग सालों में है। महात्मा गांधी इधर मूव हुए थे 1888 में, 80 से लेके 1891 में जब वो लॉ की डिग्री कर रहे थे। वो लॉयर जब बने थे तो वो इसी घर में रिहाइश पजीर थे, यहीं रहते थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंबर 20 बारन्स कोर्ट। आप लंदन आएँ और इधर मैं कहूँगा अगर आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, इवन पाकिस्तान से भी है, अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो ये 2 तारीख़ी घर हैं, ये आपको ज़रूर देखने चाहिए। अच्छा, जो महात्मा गांधी थे जब वो इधर रहते थे तो इस वक्त इस घर का किराया तकरीबन 30 शिलिंग था। अब मुझे ये नहीं पता आज के रेट के हिसाब से शिलिंग की क्या होगी वैल्यू, मगर लगता तो यही है बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने अपनी लॉयर इसी घर से बने थे जब वो इधर थे। और इसके अलावा ये है कि जो यहाँ की मालिक मकान जिसे हम कहते हैं लैंडलॉर्ड थी, उसका नाम था एलिज़ाबेथ टर्नर। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी खातून थी और उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ अच्छा रवैया रखा था, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है कि रेसिज़म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो इंडिया या पाकिस्तान में जुड़े हुए लोगों को पसंद करते थे। मैं आपको ये स्ट्रीट जो है ये भी थोड़ी सी आगे पीछे से कैमरा पैन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अगर आप आना चाहें तो एक बहुत अच्छी एक आपके लिए हिस्टोरिकल वैल्यू रखेगी ये चीज़। अगर आपका ताल्लुक़ इंडिया से है ख़ासकर और आप महात्मा गांधी जी को पढ़ते हैं, आपका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र भी थे। अगर आप ख़ासकर आपका इंडिया से है, जो इंडियन फाउंडर भी हैं वो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ और उस तारीख़ी घर को भी देखें जहाँ महात्मा गांधी जी ने अपने ज़िंदगी के कई साल जो है ना गुजारे। मैं अभी इस वक्त विंडसर कैसल के बाहर हूँ। ये तकरीबन 1000 साल पुराना है। इस वक्त ये मौजूदा दौर में अहमियत इसलिए रखता है फ़िल वक्त के अभी इस वक्त जो बरतानिया की क्वीन है वो अभी इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें कोविड हो गया, वो भी इसके अंदर हैं और ये उनका एक तरह से समझ लें आपके फैमिली हाउस है। और ख़ासकर जो यूके के पुराने इंग्लैंड के जो बादशाह गुजरे हैं, जो मेन बादशाह हैं, किंग एडवर्ड, किंग रिचर्ड वगैरह, हेनरी वगैरह, इनकी कब्रें भी जो हैं वो इधर अंदर ही हैं और इसलिए भी ये तारीख़ी अहमियत का हामिल है। और उसके अलावा ख़ास बात यह कि जितनी भी रॉयल शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जो हैं इसी कैसल में होती हैं। और 2 अहम शादियाँ जो पिछले कुछ सालों में हुई हैं तकरीबन 10 साल के अंदर, वो एक हुई है विलियम और केट की और हैरी और मैगन की।
अच्छा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस विंडसर कैसल की मेन एंट्रेंस है। आप देख रहे हैं काफ़ी सिक्योरिटी है और आम कोई भी बंदा इस तरह अंदर नहीं जा सकता जब तक आपके पास बहुत हाई लेवल से अपॉइंटमेंट ना हो या कोई आपको बुलाया गया हो, इनवाइट किया गया हो। कि मैं इस वक्त कश्मीर रेस्टोरेंट सलाव में हूँ और अभी मैं जाके खाना ऑर्डर करूँगा। मैंने सोचा कि इनका जो बेहतरीन, मैंने इधर से पता किया, जो इनकी सबसे अच्छी डिश है वो चरसी कढ़ाई है। चरसी कढ़ाई आपको पता है कि पेशावर की सबसे बेहतरीन और सबसे मशहूर डिश है। सो कहते हैं कि सलाव में ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छी, कश्मीरी रेस्टोरेंट जो है ना, ये सबसे अच्छी वो करता है चरसी कढ़ाई। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें जी दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त इनका मिक्स ग्रिल लग रहा है। मुझे जो इनकी सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है वो है इनका ये लैम्ब चॉप। ये देखें कितना टेंडर है और कितना प्रॉपर जूसी मैरिनेटेड लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये लैम्ब चॉप ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे देख के जालिम लग रही थी मैरिनेशन, और ये टेंडर बहुत है। बहुत ज़बरदस्त। नान ट्राई करो, नान बहुत गर्म है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हांडी बन के आई है। हांडी भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं इसकी लैम्ब कढ़ाई मैंने ऑर्डर की थी और चरसी टिक्का। पहले मैं लैम्ब कढ़ाई ट्राई करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट लैम्ब कढ़ाई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा, एक मिनट अभी बताता हूँ। इसके बारे में मैं ये कहूँगा, जैसा सोचा वैसा पाया, या आप कह सकते हैं जैसा सुना वैसा खाया। अभी मैं बेहतरीन चरसी टिक्का कढ़ाई लग रही है। मेरा एक दो बार एक्सपीरियंस हो चुका है। लोगों ने कहा चरसी टिक्का बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ग्रेवी में, जो यूके का स्टैंडर्ड कई दफ़ा आपको हांडी बना के देते हैं, बनी बनाई ग्रेवी में बना के देते हैं, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल इसके टेस्ट से पता चल रहा है कि ये फ्रेशली मेड है, इन्होंने ज़ीरो से बनाना शुरू किया है। इसका जो रसला सापन है इसका, यानी जो ग्रेवी है इसकी, वो पता लग रहा है कि प्रॉपर इन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी चिकन। और इसमें ब्लैक पेपर का तड़का भी है, ब्लैक पेपर भी डाली है, और उसके अलावा टमाटरों में बनी हुई है प्रॉपर चरसी कढ़ाई मुझे लग रही। मैं इसके बारे में ये कहूँगा, मैंने अभी तक कई जगह से चिकन चरसी कढ़ाई खाई है, लेकिन यूके में ख़ासकर अभी तक की मेरी ये सबसे बेहतरीन चरसी कढ़ाई है। और मैं इंतज़ार करूँगा कि क्या कोई और भी इसको बीट कर सकता है। सिर्फ ये नहीं है, जो इसकी लैम्ब कढ़ाई है ये वाकई ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं पहली बार इधर आया हूँ किसी की रिकमेंडेशन पे, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट है, मज़ा आ गया, सुभान अल्लाह। अब मैं इसको खा के आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तब तक मेरे चैनल के साथ ही जुड़े रहें। खाने को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं इसको दूंगा 10/10। और मेरा आपको चैलेंज, आप इधर आएँ, खाएँ, और आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। और मैं अपना आपको मैं बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा एक देसी नुस्खा है, कावा। ऐसा कावा है जो कावा नहीं है, जो खाने को सही हज़म करता है। तो मैं अभी वही पीने लगा हूँ। आपसे यही कहूँगा कि मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।